कारगिल हनुमान मंदिर की कहानी क्या है? ये जब कारगिल में लड़ाई लगी थी तब से बना है। इसको कारगिल हनुमान मंदिर से जाना जाता है उधमपुर में। एक बात बताइए, ये आपने इतनी जटाएं लंबी कर रखी है, तो ये असली तो है ना? नहीं, असली है, देख सकते हो खोल के, नकली तो नहीं है। नहीं, हम तो किसी की जटाएं नहीं खोलेंगे। इतने वर्षों की तपस्या के बाद ये जटाएं ऐसी हुई है? नहीं, बचपन से थी, अभी ये 3 साल से है। अच्छा। और 3 साल के बाद आपने कभी बाल नहीं कटवाए? नहीं कटवाए 3 साल से। इसका तर्क क्या है? ऐसे ही भगवान की लाइन में चले हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो कभी अंदाजा लगाया होगा जटा कितनी लंबी होगी है? आप खोल के दिखा सकते हैं। नहीं, खोल के तो मैं नहीं कहूँगा, लगभग 4 से 5 फुट तो होंगी। जी, नाम क्या है आपका? पुष्पा। कहाँ से आई हैं आप? जम्मू कश्मीर उधमपुर से। तो और आपका अनुभव कैसा रहा कुंभ का? यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा है, पर हम यहाँ पे पहली बार आए हैं। पहली बार है, तो यहाँ की जो सिक्योरिटी वगैरह है वो कैसी लगी आपको? हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ। हम तो अब इनके साथ आप आई हैं, इनके साथ आए हैं। तो इनके जो मंदिर है कारगिल हनुमान मंदिर, क्या उनमें आप दर्शन करने गई हो कभी? हाँ, हर शनिवार मंगलवार को हम जाते रहते हैं। क्या आपका रामदत्त द्विवेदी। अनुभव कैसा रहा कुंभ का? ऐसा कुंभ हाथ तक देखा नहीं गया प्रयागराज। यहाँ पे इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ कि इतनी जनता स्नान किया, सब कोई तर गए। एक बात बताइए, भगदड़ के बाद भीड़ कम हो चुकी है, श्रद्धालु कम आ रहे हैं, तो जो लोग डरे हुए हैं उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? वो आए, प्रेम से गंगा नहाए, सबको गंगा मैया मेरे पाए। साथ साधु महात्मा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महाराज जी नमस्कार। जय श्री राम। महाराज जी, भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं की संख्या कुंभ के अंदर बहुत कम हो गई है, तो जो लोग डरे हुए हैं घर के अंदर, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि मीडिया है, इतने को इतना बनाती है, आप डरो मत। भगदड़ में कोई घटना नहीं हुई, ना कोई अनहोनी हुई। जो सो रहे थे रास्ते में वो भगदड़ में दब चुके हैं, क्योंकि उठने का टाइम नहीं मिल पाया। भगदड़ कोई ऐसी अनहोनी नहीं है, वो हम संत महात्माओं की व्यवस्था के लिए प्रशासन लगी हुई है। हमारा इतना बड़ा शाही स्नान महाकुंभ का, मौनी अमावस्या का शाही स्नान, ये व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन लगी थी, है ना। जितनी सेफ्टी हुई है ना, आप जितने साल कुंभ हो चुके हैं, जितने भी कुंभ हो चुके हैं, आप उनसे गणना ले लो कि घटना कितनी कम हुई है, कितनी कम हुई है। व्यवस्थाएं पहले से अच्छी है, व्यवस्था बहुत बहुत अच्छी है, वही तो सच जानना चाहिए ना। बहुत अच्छी है। नाम क्या है? रेनू मेहंदी रहता, कहाँ से आई है? दिल्ली से। अच्छा, कैसा अनुभव रहा आपका कुंभ? हमें इतना अच्छा लगा, हमने जिंदगी में ऐसा कुंभ कहीं नहीं देखा। पब्लिक की गलती थी। पब्लिक की 2 दिन पहले बता दिया संगम कोई नहीं जाएगा। मेरा तीसरा कुंभ है ये। मैं 86 में भी था, 2013 में भी था। जितनी बढ़िया फैसिलिटी इस वक्त दी गई है ना, इससे बेहतर आगे भी नहीं हमें लगता है। जिंदगी में नहीं मिलेगी ऐसी फैसिलिटी हमें। सफाई वगैरह कैसी लगी माँ जी? हमें बहुत बढ़िया, हमें 8 दिन हो गए आज आए हुए, हर चीज की व्यवस्था, इतना खाना पीना हर चीज उन्होंने दी हमें, कोई परेशानी नहीं हुई। हमने हम सनातन धर्म के लिए हर समय तैयार खड़े हैं। नाम क्या आपका? राकेश कुमार गुप्ता। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से? हाँ। तो टोपी जो आपकी है वो तो बद्रीनाथ की सी लग रही है। वो ठीक, हमारे सर में बाल नहीं है इसलिए टोपी लगाएंगे। तो ये प्रयागराज के अंदर जो लोग आ रहे हैं, तो जनसंख्या या मैं कहूँ श्रद्धालु बहुत कम हो गए एकदम से। वो जो घटना हुई उसके बाद ऐसी इतनी भक्त क्यों नहीं आ पा रहे? अमावस्या की भीड़ तो हमेशा होती है, और इधर तो खूब कम होता है, मगर इसका तो थोड़ा बहुत असर पड़ा है, मगर फिर भी लोग आ रहे हैं। श्रद्धा कम नहीं हुई है, ये आकस्मिक घटना हुई है, इसका सभी को दुख है। वो कुछ लोगों की गलती से हुई है। वो पब्लिक के गलती मेरे साथ देव सेना के महंत मैं दोबारा से जुड़ना चाहूंगा। देव सेना मतलब हमारे देवी देवता जो है ना, हमारे देवी देवता हैं, बाकी तो सब भावकाल है। ये प्रयागराज कुंभ है, यहाँ तो छोटे भी भावकाल में जमे हुए हैं। महात्मा वो है जो हमारे इस महाकुंभ में, जो इस महाकुंभ में, दिव्य महाकुंभ में सहारा दिए हैं। जो जनता जो दर्शनालु आए हुए ना दूर दूर से, यहाँ गंगा स्नान करने, गंगा माँ का पूजन करने, संतों के दर्शन के लिए, सभी को दरस परस करने के लिए आए। और यहाँ क्या है? कुछ नहीं, केवल माँ का गोद है, स्नेह है, प्रेम है। उनको जो सहारा दिए हैं वो है संत।
जो सहारा दे रहा है, खाने को पानी दे रहा है, पीने को पानी दे रहा है, सब ऐसे जो भी सहयोग दे रहा है ना महात्मा, वो संत है। और तो यहाँ बड़े बड़े गेट लगाए हुए हैं, बड़े बड़े पंडाल बनाए हुए हैं, रात में सोने तक नहीं दिए गए, गेट बंद कर दिया गया है। हमारे सतगुरुदेव भगवान श्री मल्लुक पीठाधीश्वर महाराज जी पहाड़ी बाबा नगर खालसा में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इतना श्रद्धालु खुश आनंद लेके और बढ़िया निश्चिंत होके विश्राम किए, प्रसाद पाए, चाय बाल भोग आहार प्रसाद पूरा हुआ। और हमारे कुंभ में, दिव्य कुंभ में, वहाँ संगम क्षेत्र में जितने हमारे पंडाल के अंदर आए हैं, सुख चैन से बढ़िया आनंद करके और यात्रा सफल बनाए। और हमारा ये देव सेना मतलब ये है कि जो देवी देवताओं में जो पंथ लगाते हैं ना, ये पंथ न लगाएं, सब एक। लोग कह रहे थे कि मेले के अंदर मुस्लिम नहीं आएंगे, परंतु हुआ ये कि केवल मुस्लिम नहीं, ईसाई आ रहे हैं, बौद्ध आ रहे हैं, जैन आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं और इनके धर्मगुरु भी आ रहे हैं। और क्या पूरे विश्व को एक कर दिया है कुंभ ने। जी जी, ये बात ऐसा कुछ नहीं है। हम आप बताएं, आप क्या पूरे कुंभ में देखा है क्या मुसलमान नहीं आए? नहीं, मैंने देखा है कि आए हैं, मैं ये कह रहा हूँ सब आए हैं कि, तो यही तो पूछना चाहता। ये गुप्त में आए हैं और अपना अपना देखो। एक बात बताएं, हर मुसलमान में भी भाई नाता है, सब मुसलमान नहीं है। जो भड़काता है ना, वो है मेन। बाकी मुसलमान भी यहाँ हिंदुस्तान में रह के तो राम राम बोलता है और जय श्री कृष्ण भी बोलता है मुसलमान। हमने अच्छे अच्छे मुसलमानों की बस्ती में बैठा है, उन्होंने भी जय श्री राम करते हैं। बस ये है कि जो भड़काता है ना, वो बस एकता करके युद्ध करा के फिर हट जाता है। बाकी वही मुसलमान हमारे सनातन के झुक के और राम राम करते हैं। हमने बागेश्वर धाम में कई मुसलमानों को अपने हिंदू सनातन में लिया है ना, उन्होंने जुड़े हैं, कई बस आके जुड़े हैं, कई बस आके जुड़ गए हैं। हमारे बागेश्वर धाम में दिव्य कन्या विवाह महोत्सव होता है, हर साल होता है। इस बार और दिव्य कन्या विवाह महोत्सव होगा। पिछली बार बाइक दी गई है कन्या विवाह में, इस बार और कन्या विवाह को बड़ा कर दिया गया बागेश्वर धाम में। और अब बागेश्वर धाम से कब से जुड़े हुए हैं? बागेश्वर धाम में मैं 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी जानकारी हमें काफ़ी सी थी, हमारे सदगुरुदेव भगवान की कथा होती, वहाँ से ज़्यादा हम जुड़ चुके हैं। और बागेश्वर धाम की अगर मैं बात करूँ तो क्या वो धीरेन्द्र शास्त्री वाले बागेश्वर धाम है? जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी। एक चीज और, नवयुवाओं को बहुत अच्छे जगाया है। वो हमारे नवयुवाओं को जो अंधकार में ले जा रहे थे ना, उनका अंधकार वाला पर्दा को फाड़ दिया है। अब हमारा सनातन युवा जग चुका है। गौ रक्षा के लिए फरसा तलवार जो भी उठाना पड़ेगा ना, वो उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। हम लोगों की रक्षा कोई नहीं करेगा, ना नेता, ना मंत्री, ना कोई राजा, ना कोई धाजा। हमारी रक्षा करेगा वही गौ माता का पालनहार कृष्ण दुलारे, कृष्ण भगवान और आज रघुवंशी श्री सीताराम जी महाराज। सीताराम जी महाराज रक्षा करेंगे।